नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इनकी एज एज नहीं पता, एज इन्होंने बताई नहीं और मैं पूछना भी भूल गया था। तो इनके सवाल सारे मेरे पास आ गए थे कि ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो कैसी रहेगी स्टॉक मार्केट में, और अभी काफ़ी कंफ्यूज हैं प्रोफेशन को लेके, क्या इन्हें छोड़ देना चाहिए, क्या चीज़ करनी चाहिए, बिज़नेस कैसा रहेगा। तो सारी चीज़ें हम इनके हाथ में देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं देखूंगा आपकी हृदय रेखा। देखिए आपकी हृदय रेखा किस प्रकार की है। अगर आपकी हृदय रेखा मैं ध्यान से देखूं तो ये रेखा माँ बाप की सेवा करने वाले के हाथ में होती है। माँ बाप की अच्छी सेवा करेंगे जीवन में, जीवन साथी से धोखे मिलने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। और ये देखिए आपके हाथ में एक रेखा हृदय रेखा से निकलकर मंगल की ओर देख रही है। मंगल की ओर क्या देख रही है? पहुंची गई मंगल पर। ये दिखाती है कि गुस्से की समस्या आपके अंदर है। आप कितना भी कह लें कि मैं शांत रहता हूँ, मैं कुछ भी कर लेता हूँ, लेकिन आपको अपने जीवन में एक समय पर आकर, या अब भी रहती होगी, गुस्से की समस्या 100% रहेगी रहेगी और रहेगी। गुस्से में शक्ति कभी कभी अपना नुकसान कर लेता है, कभी कभी फिजिकल भी होता है। हाथ पैर उठाना, अपने से छोटों पर गाली गलौज करना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। गाली गलौज करते होंगे तो अकेले में करते होंगे, सबके सामने नहीं करते होंगे। लेकिन गुस्से की समस्या, गुस्से में अपना नुकसान व्यक्ति जरूर करता है। इस चीज़ से बच के रहिएगा। गुस्से के कारण, अपनी वाणी के कारण आप अपना नुकसान कर सकते हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। गुस्से पर अपने आप को कभी काबू, गुस्से को अपने आप के ऊपर कभी हावी मत होने देना, ये आपको नुकसान देकर जाएगा। गुस्से की समस्या आपके जीवन हाथ में प्रॉपर दिख रही है। हृदय रेखा बिल्कुल सीधी है तो बड़े प्रैक्टिकल है, और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं हृदय को ध्यान से देख लेता हूँ। जी हाँ, दिल से जुड़ी बीमारी, कोई ऐसी बड़ी बीमारी के कोई संकेत हाथ में नहीं। बीमारी के संकेत तो हैं, लेकिन दिल से जुड़ी बीमारी, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, शुगर, इस तरह की बीमारी के हाथ में कोई भी संकेत नहीं दिख रहे हैं मुझे आपके हाथ में। अब आपकी मस्तिष्क रेखा देखेंगे। देखिए मस्तिष्क रेखा दो भागों में टूट रही है, ऐसे चली, फिर ये इस प्रकार जा रही है, इस प्रकार, एक दो, यानी दो भागों में जब इतनी ज़्यादा टूट जाए तो व्यक्ति की दो सोच होती हैं। अब दो सोच आपकी मुझे यहाँ भी दिख रही है आपके सवालों में। जब देखिए आप खुद देख पा रहे हैं, मस्तिष्क रेखा यहाँ से दो हिस्सों में टूटी है, जैसे सांप की जीभ होती है, इस प्रकार टूट गई है। तो जब मस्तिष्क रेखा दो दो जाए तो व्यक्ति की दो तरह की सोच होती है। एक तो वो काम कर रहे होते हैं, दूसरा, और फिर दूसरा एक काम कर रहे थे, दूसरा काम करने की सोच रहे होते हैं। दो तरीका दिमाग चलता है, कभी किस तरफ जाएंगे, कभी इस तरफ जाएंगे, कभी इस तरफ जाएंगे। कन्फ्यूजन बहुत रहती है कि क्या करें क्या ना करें। जो चीज़ है उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। कहीं ना कहीं देखिए ये रेखा आपके हाथ में अच्छी है, लेकिन ये रेखा बहुत बुरी है। देखिए मैं अगर ये रेखा अगर आपके हाथ में केवल इस प्रकार की रेखा होती, ये नहीं गई होती, तो मैं आपको इस प्रकार के रूप में इमेजिन करता कि ऐसा व्यक्ति है जो कि मांस मदिरा का सेवन करता है, गुटखे नशे सारे होते हैं, हर तरह की लत लगी हुई है, आलसी बहुत है, यानी जितने भी नेगेटिव प्रभाव होते हैं ये रेखा सारे देती है। लेकिन आप बचे हुए क्यों हैं? क्योंकि आपकी एक रेखा इस प्रकार भी गई हुई है, तो एक बैलेंस बना हुआ है, इस प्रकार से बढ़िया बैलेंस बना हुआ है। लेकिन फिर भी आपको बुरे कामों की ओर धकेलने की रेखा पूरी कोशिश करेगी। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मन बिगड़ना, मन ना मानना, मन से बेचैन रहना, और जो जॉब कर रहे हैं उससे ध्यान हटना, इस तरह की चीज़ें ये रेखा जरूर देगी, और दे भी रही है। देगी क्या? ये दे ही रही है। आपने सवाल जैसे पूछा, पता चल गया कि दो मन वाले व्यक्ति हैं। लेकिन देखिए मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, इसका आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आप बिज़नेस करना चाहते हैं, करिए जरूर। बिज़नेस आपका मन है, बिल्कुल करिए, लेकिन बिज़नेस में बड़ा पैसा मत फंसाइएगा। कि आप ऐसा ना कर बैठें कि मेरे को बिज़नेस करना था और मैंने 5-6 लाख रुपए लगा दिए, अब मैं ये देख रहा हूँ कि उसमें प्रॉफिट कब हुआ। ये चीज़ आपको कतई नहीं करनी है। बिज़नेस करना चाहते हो तो ऐसा कीजिए जिसमें पहले पैसा ना लगे। क्योंकि देखिए ये रेखा अगर इस आपके हाथ में है तो बिज़नेस में पैसा लगाएंगे वो डूब जाएगा। तो मेरी तरफ से एडवाइस ये रहेगी, बिज़नेस इस प्रकार का ही करें जिसमें पैसा लगाना बहुत कम पड़े, 20-30 हज़ार में ही काम हो जाए, 50 हज़ार में ही काम हो जाए, इतना नुकसान हो गया आप झेल पाएँ। ऐसा मत कीजिएगा सब कुछ लगा के अपनी अपनी जमा पूंजी सब लगा के फिर आप उसमें दिक्कत आ जाएगी। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए बस आपके हाथ में। इसके अलावा बाकी हर चीज़ बढ़िया है। मांस मदिरा का सेवन ना करें तो और अच्छा रहेगा आपके हाथ में, जीवन में पॉजिटिव परिणाम देगी आपको। जीवन रेखा को अगर हम देखेंगे, जीवन रेखा जो आपके हाथ में है, अब मुझे आपकी एग्जैक्ट एज भी नहीं पता, शादी होने वाली है तो मैं देखता हूँ। देखिए मैं आपके हाथ जीवन में राहु रेखा बता देता हूँ। देखिए जीवन रेखा सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है हाथ की, इस प्रकार जीवन रेखा चलती है, और मैं ये मानता हूँ कि जीवन रेखा ही हाथ में सबसे महत्वपूर्ण रेखा है। तो ये कटी फटी नहीं होनी चाहिए, इस पर क्रॉस के साइन कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं होना चाहिए। हाथ में कोई भी रेखा बुरी है, कोई भी रेखा टूट गई, कोई भी रेखा कट गई, सब चल जाएगा, बट जीवन रेखा को कुछ नहीं होना चाहिए। जीवन रेखा सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है। लेकिन आपके हाथ में मैं क्या देख पा रहा हूँ,
जीवन रेखा इस प्रकार बार बार जीवन रेखा बार बार इस प्रकार कटती हुई जा रही है। जब जीवन रेखा में इस तरह के परिणाम होते हैं तो क्या चीज़ देखी जाती है, देखिए ये होती है राहु रेखा। निगल मंगल के क्षेत्र से रही है, लेकिन ये राहु रेखा होती हैं। ये क्या प्रभाव देती हैं? ये प्रभाव देती हैं कि व्यक्ति को स्वास्थ्य खराब करती हैं, पैसे की तंगी देती हैं, पारिवारिक समस्या देती हैं, कभी कभी व्यक्ति को एक दो दिन के लिए जेल की सैर भी करा देती हैं। देखिए ये रेखा हर तरह का नुकसान देती हैं। तो जो हर तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है मैं सारी बताऊंगा। इनमें से एक होगी तो एक आध चीज़ ही, लेकिन पॉसिबिलिटी अगर 100 है तो मैं 100 ही बतानी पड़ेंगी मुझे वीडियो में, क्योंकि आपको आपके आने वाले संकटों से मैं आगाह कर देता हूँ। तो हर तरह का नुकसान होता है। लड़ाई झगड़े भी देती हैं, मित्रों से संबंध बिगड़ जाना, पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे तो पार्टनर से मतभेद हो जाना, हर तरह की दिक्कत ये रेखा आपको देगी। और आपके अपने मंगल रेखा का साथ भी मिल रहा है, तो देखिए प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस आप 100% कर सकते हैं। देखिए क्या चीज़ होती है, मंगल के क्षेत्र पर ये मंगल रेखा है। मंगल के क्षेत्र पर जब मंगल रेखा होती है तो मंगल देवता होते हैं धरती माँ के कारक, धरती माता से जुड़ी ये रेखा होती हैं। और धरती माँ का पुत्र ही मंगल को कहा जाता है। जितना धरती माँ का सम्मान करेंगे, धरती माँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। क्या फ़ायदा मिलेगा? धरती माता से जुड़े जितने व्यवसायी हैं सब में आपको फ़ायदा मिलेगा। क्या व्यवसाय होते हैं? पहला खेती, दूसरा प्रॉपर्टी डीलिंग। तो प्रॉपर्टी डीलिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, खेती में इंटरेस्टेड हैं तो वो भी कर सकते हैं। फ़ायदा ये दोनों ही रेखा आपको देकर जाएंगी इस चीज़ में। बाकी फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलेगा जब ये रेखा आपको काट कर जा रही है। दिक्कत परेशानी जितनी कम हो सकती है उतनी कम आपके जीवन में आएंगी। लेकिन देखिए कुछ रेखा जीवन को काट कर जा रही है तो ये आपको नुकसान तो देकर जाएंगी। मैं एजिंग कर देता हूँ, एजिंग में पता चलेगा। एक रेखा ने इस प्रकार काटा 33 वर्ष की उम्र में, 35, 39, 43, हल्की सी 44, 47 में बड़ी है, 51, 52, 57 और 62, 63 ये मान सकते हैं। इस एज में आपको ये रेखा नुकसान देकर जाएंगी। थोड़ा बहुत नुकसान इस एज में आता रहेगा, क्योंकि जीवन रेखा जब इस प्रकार कट जाए, आप देख पा रहे हैं छोटी छोटी रेखाएं जीवन रेखा को इस प्रकार पार करके जा रही हैं। जीवन रेखा नहीं कटनी चाहिए रेखाओं से, जीवन रेखा कटती है तो नुकसान देती हैं। और देखिए इसके बाद आपको उपाय दे दूंगा। मेरे दिए उपाय इस प्रकार के होते हैं कि मेरे दिए उपाय आपको डेली करने पड़ेंगे। एक दो दिन छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, एक हफ्ता भी छोड़ सकते हैं, एक हफ्ता से नहीं छोड़ना चाहिए। बट चीज़ ये रहेगी कि अगर मैं आपसे 10 साल बाद भी पूछूं कि आप मेरे दिए उपाय रेगुलर कर रहे हैं तो आपको हाँ ही बोलना पड़ेगा। अगर मेरे दिए उपाय नहीं कर पाएँ तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपकी फ़ीस भी वापस कर दूंगा, क्योंकि मेरे दिए उपाय आपको डेली ही करने पड़ेंगे तभी असर दिखेगा। वरना फिर मेरे से एनालिसिस करवाना बिल्कुल नीलबटे सन्नाटा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बिल्कुल। क्योंकि मेरे एनालिसिस का प्रभाव ज़्यादा जब मिलेगा जब आप मेरे दिए उपाय डेली करेंगे। और देखिए मैं ऐसे उपाय नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं देता उल्टे सीधे उपाय कि आपका ज़्यादा खर्चा हो जाए, 1-2 लाख का खर्चा बता दूँ या फिर आपका हवन यज्ञ करने के लिए बता दूँ, ऐसा कोई उपाय नहीं दूंगा। बहुत ही सिंपल से साधारण से उपाय दूंगा। महीने में आपका 100-200 का खर्चा आएगा मेरे उपाय करने में। उपाय के नाम पे मैं आपको सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करूँगा, अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करूँगा। कोई जादू टोना, हवन यज्ञ, काला जादू कुछ भी ऐसा काम करने के लिए दूंगा। आपको बस उपाय डेली करने होंगे। आपका दैनिक जीवन का बस 5 से 10 मिनट वो आपसे उपाय मांगेंगे, फिर 10 मिनट आपसे टाइम मांगेंगे, तो 10 मिनट डेली आपको देना है। मेरे दिए उपाय आपको व्हाट्सएप के जरिए पहुँचा दूंगा और लिखाओगे क्या उपाय थे वो करिएगा, जिनमें छलाप मिलेगा। आप देखिए मेरे दिए उपाय करेंगे तो 6 महीने में आपको बहुत ना के बराबर फ़र्क दिखेगा, और 3 से 4 साल के अंदर पूरा फ़र्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ जी मेरे दिए उपाय का असर दिख रहा है आपको। अगर जीवन भर करेंगे तो जीवन में बल्ले बल्ले की गारंटी मैं लेता हूँ। और आपके हाथ में अगर हम देखें, ये शुक्र पर्वत है, शुक्र पर्वत पर सीधी खड़ी रेखा भी हैं छोटी छोटी। आपने पूछा ट्रेडिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ट्रेडिंग की कोई रेखा ही नहीं है आपके हाथ में। और देखिए ये होती है इन्वेस्टमेंट की रेखा होती है आपके हाथ में। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखिए स्टॉक मार्केट में तो वैसे मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ। देखिए ट्रेडिंग करेंगे, 2-4 दिन का प्रॉफिट होगा, 10-12 दिन का लॉस हो जाएगा, और फिर उसको गाली देंगे जिसने आपको ट्रेडिंग के लिए कहा होगा। तो मेरी मानिए तो ये कर सकते हैं। मेरे रेखाओं से हट के बता रहा हूँ, क्योंकि रेखा तो है ही नहीं आपकी ट्रेडिंग के लिए। फिर भी ये मेरी पर्सनल एडवाइस रहेगी, रेखाओं से हट के, इसमें कोई रेखा का लॉजिक नहीं लग रहा। कि आप एक काम कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में ज़्यादा ही इंटरेस्ट है, मुझे भी है, तो जैसा मैं करता हूँ वैसा करिए। देखिए स्टॉक सही चुनिए, सही समय पर चुनिए, खरीदने का जब मौका बने तब खरीदिए, और उसे 10-12 साल के लिए भूल जाइए। 10-12 साल के लिए भूलना ही पड़ेगा, तब जाके बड़ा प्रॉफिट बना पाएंगे आप जीवन में। और अगर आपको ज़्यादा ही स्टॉक मार्केट में मन है, अगर आपने मन बना लिया कि 10-12 साल के लिए मैं स्टॉक को भूल सकता हूँ, देखिए कहना आसान होता है, करना आसान नहीं होता।
कह तो मैंने 1 मिनट में दिया कि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन सारी बात यही आएगी, क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप अपने स्टॉक को यानी अपने पैसे को 10 साल के लिए भूल सकते हैं? बस यही एक पेशेंस वाली चीज़ होती है। यही व्यक्ति स्टॉक मार्केट से करोड़पति बन जाता है या रोडपति बन जाता है। पेशेंस होगा तो करोड़पति बन जाएगा, पेशेंस नहीं होगा तो रोडपति बन जाएगा। तो बस यही चीज़ है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए राजी हो तो स्टॉक तो आपको मैं ही बता दूंगा कौन कौन से स्टॉक आपको खरीदने हैं लॉन्ग टर्म के लिए। बस ये चीज़ रहेगी कि 10 से 12 साल रुकना पड़ेगा, अपना पैसा आपका डबल या ट्रिपल उससे ज़्यादा ही होकर आएगा। इसके बाद जो शुक्र पर्वत है, पारिवारिक समस्या नहीं देगा आपको, पारिवारिक समस्या जीवन में नहीं रह सकती हैं। राहु रेखा के टाइम पे पारिवारिक समस्या आएंगी, वैसे ओवरऑल जीवन में पारिवारिक समस्या नहीं आएंगी। लग्जरी के काफ़ी शौकीन होते हैं, लग्जरियस चीज़ों को अपने जीवन में एंजॉय करते हैं। मंगल जैसे मैंने बताया ये आड़ी रेखा दिक्कत देंगी। गुस्से पर काबू, साहस ना होना, गुस्से पर काबू ना होना, साहस कम होना, इस तरह की दिक्कत रह सकती है। शरीर का साथ ना देना, बुढ़ापे में शरीर का साथ छूट जाना और जल्दी थकान होना, ज़्यादा खाना खा के भी थकान लगना, ज़्यादा मेहनत करके थकान महसूस होना, ये सारी दिक्कतें आपको मंगल देंगे। गुरु पर्वत देखिए, गुरु पर्वत जो है आपके हाथ में, सॉरी ये बाहरी मंगल है। बाहरी मंगल इस प्रकार के जब होते हैं तो व्यक्ति के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, दवा में अच्छा काम कर पाते हैं। व्यक्ति बुरे समय से, संकट के समय से डरता नहीं है, संकट के समय को अच्छी तरह हंसकर काट लेता है अपने जीवन में। और चंद्र जो है स्त्री जाति के कारक होते हैं, जल तत्व माने जाते हैं, तो जल से जुड़ा बिजनेस कर सकते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, पानी का कोई बिजनेस कर सकते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। और स्त्री जाति के साथ संबंध अच्छे होते हैं, मन कॉन्सेंट्रेट रहता है, ध्यान ज़्यादा नहीं भटकता इधर से उधर, इस तरह की चीज़ होती है व्यक्ति के जीवन में। और कहीं ना कहीं देखिए मन में शांति रहना, जीवन में कैसी समस्या आ जाए मन में शांति रहेगी आपके। जो आपकी धन रेखा है मंगल से निकली है, तो मैं ये मानता हूँ देखिए मंगल से धन रेखा निकलती है तो आपको देखिए अब आईटी सिक्योरिटी में है, मैं आपको बहुत ही उल्टा एक तरीका बताऊंगा जिससे आपका कभी ताल्लुक़ रहा ही नहीं है। एक तो प्रॉपर्टी डीलिंग आप जरूर कीजिए, धन रेखा मंगल से आ रही है, मंगल से यानी धरती माता से फ़ायदा मिलेगा आपको। प्रॉपर्टी डीलिंग में बहुत स्कोप है, आप माने ना माने प्रॉपर्टी डीलिंग में काफ़ी अच्छा स्कोप है। दूसरा मंगल जब होता है वो कोर्ट कचहरी के कारक भी होते हैं, तो कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे वकीलों के पास उठना बैठना, वकीलों के साथ मिलकर प्रॉपर्टी बिकवाना, प्रॉपर्टी खरीदवाना, क्रिमिनल केस लड़ लेना कभी कभी अगर लॉ की हुई है तो आपने, यानी कोर्ट कचहरी के कामों से व्यक्ति को फ़ायदा मिलता है। की रेखा जो आपके बारे में अलग अलग चीज़ें बता रही है, आईटी सिक्योरिटी में कर रहे हैं ये देखिए, आईटी सिक्योरिटी मंगल के क्षेत्र में आती है तो इसमें स्कोप है। मन भटकाएगी ये, क्योंकि 2 मुँह हृदय रेखा है तो मन भटकाएगी, लेकिन आपको कंटिन्यू रखना है। बाकी इसके साथ साथ पार्ट टाइम बिजनेस आपने बताया, आपका मन है कि पार्ट टाइम बिजनेस करना है तो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम साइड बाई साइड डाल लीजिए। स्टार्टिंग में ऐसा मत कीजिएगा अपना पैसा लगा दीजिएगा, स्टार्टिंग में अपनी प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में आप ये काम कर सकते हैं कि किसी और की प्रॉपर्टी किसी और को बिकवा के कमीशन बेस काम कीजिए, जब पैसा इकट्ठा हो जाए तब पैसा लगाइएगा, लेकिन अभी से पैसा मत लगा दीजिएगा, बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। राहु रेखा है हाथ में, बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो नुकसान ये रेखा देकर जाएंगी। गुरु पर्वत अध्यात्मिक को खींचते हैं, अध्यात्म में जाने की कोई योग नहीं है। ये रेखा व्यक्ति को कंटिन्यूस ग्रोथ देती है, अगर व्यक्ति को बुरा समय भी आएगा तो समाज में मान सम्मान या नाम खराब होने के चांसेस हाथ में नहीं बनते। ये रेखा जब होती है तो व्यक्ति पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी से मिस्ट्री से व्यक्ति का ध्यान जाता है, ये रेखा कहीं ना कहीं अध्यात्म को खींचती है व्यक्ति को। और देखिए ये आपके नेचर का एक पार्ट मैं बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन जहाँ रखेंगे वहीं नुकसान हो जाएगा। आप आप निष्फल भावना से काम कीजिए, फल की चिंता ही मत कीजिए तो ही रिटर्न मिलेगा। इवन भगवान से मांगेंगे कि भगवान मैं आपको इतने रुपए चढ़ाऊँगा, मुझे ये दिलवा दीजिए, तो वो चीज़ मिलेगी नहीं, जीवन में कभी नहीं मिलेगी। काम निष्फल भाव से काम करेंगे तो हर चीज़ मिल जाएगी। इवन ऐसे व्यक्तियों को मोक्ष की इच्छा रखना भी वर्जित होता है, यानी अगर आप भगवान से कहेंगे कि भगवान मुझे इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर दो, मुझे मोक्ष दे दो, तो मोक्ष भी नहीं मिलेगा। यानी अगर जहाँ व्यक्ति ने एक्सपेक्टेशन दिखाई वहीं व्यक्ति को नुकसान हो गया। अगर आपने मांगा ये भगवान मुझे ये चीज़ मिल जाए तो वो चीज़ जीवन में नहीं मिलेगी। एक्सपेक्टेशन रखना इस व्यक्ति को नहीं चाहिए किसी से भी, ना भगवान से ना मुझसे। मतलब मेरा तो देखिए काम आपको सेटिस्फाई करना, मैं आपको सेटिस्फाई करके भेजूँगा, जो एनालिसिस होगा मेरा प्रॉपर होगा, सटीक होगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बातें थोड़ी अटपटी लग सकती हैं, लेकिन आपको सेटिस्फाई करके भेजूँगा। आपके जीवन के विभिन्न पहलू को मैं खोलने वाला हूँ इस वीडियो में। तो जहाँ जहाँ एक्सपेक्टेशन दिखाएंगे
आपने सोचा कि मेरे माँ बाप को मुझे ये करना चाहिए था, मेरे बाप ने मुझे नहीं पढ़ाया, जहाँ एक्सपेक्टेशन दिखी वहीं व्यक्ति को नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज़ हो सकती है। मित्रों में, परिवार में, भगवान से, किसी से भी एक्सपेक्टेशन ना रखें, निष्फल मेहनत करते रहें, तब जीवन में सब कुछ मिल जाएगा आपको। आपने एक कहावत सुनी होगी, बिन मांगे सब कुछ मिले, मांगे मिले ना कुछ। तो यही चीज़ है, जहाँ एक्सपेक्टेशन दिखाई वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। निष्फल मेहनत करते रहेंगे। बस ये मानिए कि आप मेहनत करें, भगवान को ज़रूर कुछ ना कुछ देगा। ये किसी चीज़ की कामना मत रखिएगा, आपको इस चीज़ से आपको नुकसान हो सकता है। दूसरा, यहाँ पर त्रिशूल बन रहा है। त्रिशूल का निशान जब बनता है, देखिए पूरे हाथ का एलचीज होगा, हर एक रेखा का डीप एलचीज होगा। त्रिशूल का निशान दिखा रहा है, साफ साफ दिखा रहा है कि भगवान महादेव की विशेष कृपा रही है आपके ऊपर। आपकी अंतरात्मा के मालिक भी वही हैं, हर हर महादेव, इनकी मैं बात कर रहा हूँ। और देखिए ये चीज़ होती है कि आपने जितने भी सुख पाए हैं, जितने भी दुख पाए हैं जीवन में, जो भी आपको छोटी छोटी चोट लगी है, छोटी छोटी समस्या आई है, जो भी छोटे छोटे फ़ायदे हुए हैं, सब महादेव की कृपा बरसी आप पे। जितना उनके नाम का दाम, जितना उनके नाम का प्रचार करेंगे, जितना उनकी भक्ति करेंगे, जितना उनके दास बन जाएंगे, जितना आपको सब कुछ महादेव को दे देंगे कि मेरा सब कुछ आपका है, आपका सब कुछ मेरा है, आप मेरे, मैं आपका। जितना मन महादेव में लगाएंगे उतनी भाग्यों में उन्नति होती मिलेगी आपको। ये चीज़ आप ज़िंदगी भर नोट कर लीजिएगा। आपकी अंतरात्मा के मालिक भगवान हर हर महादेव हैं। जितना उनकी भक्ति करेंगे, उनके बताए रास्तों पर चलेंगे, शिव नाम का, देखिए शिव नाम का, शिव अमृत मंत्र होता है, शिव नाम का जाप करेंगे अपने जीवन में खाली समय में, तो आप माने ना माने इतनी तरक्की मिलेगी, इतनी तरक्की मिलेगी कि आप खुद नहीं सोच पाएंगे। भगवान इतना पैसा देगा कि आप समेटे नहीं समेटेगा। तो ये चीज़ है। त्रिशूल का निशान साफ साफ बन गया है, महादेव की विशेष कृपा है, रहेगी। और जितना आप उनके दिखाए रास्तों पर चलेंगे, जितना उनका जपेंगे, जितना उनके नाम का जाप करेंगे, उतना ही भाग्योन्नति देखने को मिलेगी आपको। सूर्य परत पर देखें इस प्रकार ये रेखा कन्फ्यूजन देती है, करियर के रिगार्डिंग बहुत कन्फ्यूजन रहता है। ये रेखा जब होती है तो व्यक्ति एक समय पर स्ट्रगल करने के बाद जीवन में अच्छी सक्सेस को हासिल कर पाता है। कहीं ना कहीं स्ट्रगल के साथ साथ सक्सेस है आपके हाथ में, मुझे दिख रही है। बाकी इधर से एक स्क्वायर बनता दिखा है, ये यहाँ से कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट बन जाएगा। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस अगर करना चाहते तो वो कर लीजिएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हैं तो फ़ायदा मिलता है। बुध परत खाली है, तो व्यापार करके जीवन में बड़ा नाम नहीं बन पाएगा, करोड़पति अरबपति नहीं बन पाएंगे, अच्छा पैसा कमा पाएंगे। इसके साथ साथ अपना कमा पैसा बढ़ावा अपने हाथ में रहेगा, वाड़ी गड़बड़ी नहीं होती ऐसे व्यक्ति की। हाथ की जो पिंकी फिंगर है ये सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक पहुंच गई, यानी मनी मैनेजमेंट की समस्या आपको नहीं रहेगी। कितना पैसा अपने पास रखना, कितना इन्वेस्ट करना, कितना किसी और को देना है, ये सारी चीज़ आपको अच्छे से आती हैं। और देखिए इन्वेस्टमेंट के तौर पर बहुत अच्छी रेखा होती है, ये कन्फर्म देती है, कन्फर्मिटी 100% कन्फर्म है कि आपके सामने 10-15 साल की तपस्या रहेगी कि अपने पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में होल्ड कैसे करा जाए। अगर मान के चलिए कि आपने कोई स्टॉक खरीदा और मान के चलिए आप भूल भी गए, तो 15 साल में वो इतना पैसा देगा, आप किसी और तरीके से उसको नहीं कमा पाएंगे। तो यही है, कहना आसान है कि 15 साल के लिए होल्ड करिए, करना नहीं। जिस दिन कर लेंगे उस दिन अच्छा रिजल्ट भी मिल जाएगा आपको। हाथ में धनुषाकार रेखा बन रही है तो व्यक्ति समझदार होता है, जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में आती हैं, आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं, उन्हें ग्रैब कर आगे बढ़ जाता है। तो मैंने आपके हाथ का एनालिसिस इस वक्त पूरा कर दिया है। आपके पाम की हाईलाइट ये है कि ये रेखा नुकसान देंगी, राहु रेखाएं बहुत नुकसान देकर जाती हैं कभी कभी। त्रिशूल साफ साफ महादेव की शक्ति को डिनोट करता है, उनकी विशेष कृपा रही है, आगे भी रहेगी। उनके आगे झुक जाइए, अपने आप को उनका दास समझ लीजिए। मंगल से रेखा निकल रही है तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी डीलिंग में स्कोप है आपके जीवन में, आईटी सेक्टर में भी है, प्रॉपर्टी डीलिंग में भी है, और कोर्ट कचहरी के कामों में भी पूरा स्कोप है। इसके अलावा 2 मूवी भाग्य रेखा तो कन्फ्यूजन दिक्कत देगी। एक रेखा आपको अच्छे कामों की ओर खींचेगी, ये वाली, एक रेखा बुरे कामों की ओर खींचेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट हो कहीं रह जाए तो आप मुझसे पर्सनल बात से पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।